हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। टाउन प्लानिंग के अमले को तलवार दिखाकर हंगामा। शहर के बंजारा हिल्स इलाके में एक शख्स ने सरकारी हुक्काम के खिलाफ हंगामाराई करते हुए दहशत मचा दी। इस शख्स ने सड़क पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंचने वाले टाउन प्लानिंग के हुक्काम को तलवार दिखाकर धमकाया और सड़क पर ही ललकार कर कहा कि अगर कोई उसके नाम में मदाखलत करेगा तो वो काट डालेगा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े MLA कॉलोनी में एक शख्स सड़क पर गैर मजाज कब्जा करते हुए एक दीवार तामीर कर रहा था, जिसकी शिकायत मुकामी अफराद ने JHMC और टाउन प्लानिंग हुक्काम से की। शिकायत मिलने के बाद टाउन प्लानिंग के हुक्काम मुआयने के लिए पहुंचे। इसी दौरान रामकृष्ण नामी शख्स ने हुक्काम से तलब कलामी की और इसने गाड़ी से तलवार निकालकर इन्हें जान से मारने की धमकी दी। बादशाह टाउन प्लानिंग अमले की शिकायत पर फिल्मनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मज़कूरा शख्स को हिरासत में ले लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दौरा दिल्ली कामयाब, हाईकमान की मुकम्मल तायद हासिल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 रोज़ा दौरा दिल्ली के बाद कल हैदराबाद वापस हुए। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद 18 महीने में रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से यूं तो कई मरतबा दिल्ली का दौरा किया था, लेकिन 2 दिन का ताज़ा तरीन दौरा न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि हाईकमान के पास रेवंत रेड्डी का मौक़िफ़ गैर मामूली मुस्तहकम हो चुका है। दौरा दिल्ली को रेवंत रेड्डी की अहम सियासी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तबक़ाती सर्वे के कामयाब इनेकाद और पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोजगार और सियासत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की मसाई के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की काविशों को सराहा। DC तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में दस्तूरी तरमीम पर मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी और AICC के सरकर्दा कायदीन की मौजूदगी में तबक़ाती सर्वे की तफसीलात पेश की। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी को भी हाईकमान से रूबरू किया और माहिरीन ने तबक़ाती सर्वे को फुल प्रूफ साबित करते हुए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए रेवंत रेड्डी की संजीदगी की सताइश की। जात-पात की मर्दमशुमारी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी को कविता का खुला चैलेंज। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज काउंसिल BRS के कविता ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से जात-पात की मर्दमशुमारी से मुताल्लिक़ किए गए दावों पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने इस मर्दमशुमारी को जमहूरियत के साथ मजाक और कांग्रेस का शोबदा करार दिया। कविता ने अपने बयान में कहा कि तेलंगाना में की गई जात-पात पर मर्दमशुमारी ना तो एक्सरे है और ना ही CT स्कैन, ये महज कांग्रेस की जालसाजी है जो जमहूरी इक़्तिदार का मजाक उड़ाने के बराबर है। उन्होंने मर्दमशुमारी के अमल को गैर शफ़ाफ और तज़ादात से भरपूर करार दिया और एक अहम नुक्ता उठाया कि साल 2014 में रियासत तेलंगाना में OBC यानी मुस्लिम OBC के बगैर आबादी का तनासुब 52% था, जो अब 2024 में घटकर 46% कैसे हो गया। कविता ने इस तजाद को संगीन करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक मिसाल है, ऐसी कई और बेज़ाब्तियां मौजूद है जिन्हें वो जल्द अवाम के सामने पेश करेंगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए मुतालबा किया कि अगर इनका पेश करदा मर्दमशुमारी का डेटा दुरुस्त है तो वो गाँव-गाँव के जात पात के दादोशुमार को ग्राम पंचायत दफातर में अवामी सतह पर आविजा करें ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। कविता ने आखिर में कहा कि ऐसा करने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाक़या, कार हादसे के बाद मकान की दीवार पर रुक गई। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके दुंडिगल के शंभीपुर में एक कार खौफनाक हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बच गई। तफसीलात के मुताबिक कार का ड्राइवर नींद की हालत में था, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और हवा में उछलकर एक करीबी मकान की दीवार पर जा गिरी। मुकामी अफराद की इत्तला पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा। बताया गया है कि हादसे के वक्त कार में मौजूद 2 अफराद जख्मी हुए। ये वाक़या आधी रात के करीब 1 बजे पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। सहाफ़ियों के मसाइल को एक एक करके हल किया जाएगा, वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। सहाफ़ियों के लिए खुशखबरी है, तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि वो सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ 3 अहम मसाइल को एक एक करके हल करेंगे। रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन और हाउसिंग के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ 3 अहम मसाइल को एक एक करके हल किया जाएगा। ये ऐलान किया गया है कि जल्द ही रियासत तेलंगाना के सहाफ़ियों को नई मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले के वायरा में IGU के ज़िली तंजीम की 4थी ज़िली कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए ये बात बताई। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि एग्रेडेशन कार्ड देने के मसले पर आइंदा हफ्ते यूनियन कायदीन से बातचीत की जाएगी और हतमी फैसला किया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि एग्रेडेशन कार्ड देने के फौरन बाद हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने हाउस प्लॉटों के हवाले से कानूनी माहिरीन से बात करने का वायदा किया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में हैं और इन्हें बगैर किसी रुकावट के तकसीम करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहाफ़ियों की फलाह और बहबूद कांग्रेस हुकूमत का मकसद है। अजला में राशन कार्ड्स की तकसीम और दिगर फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने मानसून की तैयारियों, राशन कार्ड्स की तकसीम और किसानों को यूरिया की सरबराही के मसले पर मुत्तहदा अजला के स्पेशल ऑफिसर्स और आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से हाल ही में जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के तसलसल के तौर पर चीफ सेक्रेटरी ने यह इजलास मुनक़िद किया। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर सरकारी स्कीमात पर अमलावरी की निगरानी के लिए सीनियर ओहदेदारों को मुत्तहदा अजला का स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने स्पेशल ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर अपने अलॉट करदा
अजला का दौरा करें और जिले कलेक्टर्स के साथ बेहतर तालमेल के जरिए सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा कि वो अपनी कारकर्दगी के जरिए अवाम तक ये पैगाम पहुंचाएं कि नज़्म व नस्क मसाइल के हल के लिए चौकस हैं। स्पेशल ऑफिसर से कहा गया है कि वो वक्तन फवक्तन अचानक दौरा करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि हकीकी मुस्तहिकीन को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया की सरबराही में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राशन कार्ड की तकसीम के अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में तिब्बी सहूलतों को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। इस सदी का सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस का मंशूर केटीआर ने कहा। केटी रामाराव ने रियासती कांग्रेस पार्टी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत दलित और कबायली तबकात के सख्त खिलाफ है और इसने अवाम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट में मुनक्किदा दलित आत्मा गौरव गरजना सभा से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शदीद बारिश के बावजूद केटीआर ने अवाम के जलसे को मुखातिब किया और जलसेगाह में मौजूद अवाम ने भी बारिश को नजरअंदाज करते हुए केटीआर की तकरीर को समाअत किया। केटी रामाराव ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाकामियों का इजाला सिर्फ के चंद्रशेखर राव की क़यादत ही कर सकती है। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने चेवल्ला जलसे में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में SC/ST डिक्लेरेशन का ऐलान तो किया मगर आज तक इस पर अमल नहीं किया। न ही दलितों को 12 लाख रुपए की इमदाद मिली, न रिहायशी मकानात की इमदाद और न ही सरकारी स्कीमों में 26% हिस्सेदारी। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ झूठे वादे और इंतखाबी फरेब थे जो अवाम को बहलाने के लिए किए गए थे। उन्होंने कहा कि KCR ने दलित बंधु स्कीम के तहत दलित खानदानों को 10 लाख रुपए की इमदाद दी और यही वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने सेक्रेटेरिएट को डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मंसूब करके इन्हें कौमी सतह पर वो इज्जत दी जो इनका हक था। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने क़ामाती मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा को जहरीला खाना खिलाकर इनकी जानों से खिलवाड़ किया, जबकि वेमुलवाड़ा में खुद एक प्लेट खाने पर 1,35,000 रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत दलित और गरीब तलबा को 100 रुपए का मियारी खाना भी मुहैया नहीं कर पा रही है और हसीनाओं के लिए 1 लाख रुपए का खाना मुहैया किया गया था। उन्होंने दावा किया कि KCR की क़यादत में तेलंगाना में कोई फलाही स्कीम रुकी नहीं, हत्ता कि कोरोना जैसे कठिन हालात में भी रईतु बंधु, आसरा पेंशन, KCR किट स्कीम, कल्याण लक्ष्मी और गुरुकुल स्कूलों में बेहतरीन खुराक का निजाम जारी रहा। इसके उलट कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को रईतु बंधु के तहत रकम वक्त पर नहीं दी बल्कि इंतखाबात के पेश नजर महज दिखावा किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार में आने से पहले हर खानदान के मुअम्मर अफराद को दोहरा पेंशन देने, लड़कियों को तोला सोना देने और माहाना 2500 रुपए देने का वादा किया मगर इनमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया गया। 2 लाख रुपए कर्ज मुआफी के नाम पर सिर्फ 12,000 करोड़ खर्च किए गए जो भी मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हुए। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर अवामी भलाई वाकई मकसूद है तो ये सब वादे फौरन पूरे करें। काबीना का 28 जुलाई को अहम इजलास। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 28 जुलाई 2 बजे दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सदारत करेंगे। काबीना का इजलास मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक कल होने वाला था लेकिन नई दिल्ली में OBC तबकात इजलास में बेशतर रियासती वज़रा की शिरकत को देखते हुए इजलास 28 जुलाई तक मुलतवी किया गया। रेवंत रेड्डी जो गुज़िश्ता 2 दिन से नई दिल्ली के दौरे पर थे कल हैदराबाद वापस हुए। इंदिरम्मा स्कीम 1.74 लाख मकानात की तामीर शुरू। इस्तेफादा को नंदगान के अकाउंट्स में तहाल 386.12 करोड़ रुपए मुंतकिल। तेलंगाना में इंफरादी मकान स्कीम इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत रियासत भर में 1,74,000 मुस्तहिकीन ने अपने मकानात की तामीर शुरू कर दी है, जिनमें से 57,000 मकानात बेसमेंट की तकमील के बाद दीवारें उठाने के मरहले में हैं, जबकि तकरीबन 5,000 मकानात जल्द मुकम्मल होकर दाखिले के लिए तैयार होंगे। हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VP गौतम ने एक बयान में कहा कि सिर्फ 2 महीने पहले ही इन मकानात को मंजूरी दी गई थी और काम तेजी से जारी है। स्कीम के पहली किस्त में इंतहाई गरीब खानदानों को तरजीह दी गई है और हुकूमत ने अब तक मुस्तहिकीन के अकाउंट्स में 386.12 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। सिर्फ इस हफ्ते में 115 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि तकरीबन 8,000 मकानात स्लैब लेवल तक पहुंच चुके हैं और 5,000 मकानात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे, जिनके लिए बड़े पैमाने पर मकानात की तकसीम के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। स्कीम के मौसर निफाज और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए 360 डिग्री तकनीकी जायजे के दौरान 12,700 दरख्वास्त गुजारों की तफसीलात का असर-ए-नौ जायजा लिया गया, जिनमें से 10,750 को अहल करार दिया गया, जबकि 1950 अफराद को गैर मुस्तहिक पाया गया। इनमें वो लोग शामिल थे जो पहले ही सरकारी मुलाजिम, पुख्ता छत वाले घरों में मुकीम या साबिक़ा स्कीमों से फ़ायदा उठा चुके हैं। VP गौतम ने मीडिया की उन खबरों को गलत करार दिया जिनमें कहा गया था कि 20,000 इंदिरम्मा मकानात मनसूख किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि गैर मुस्तहिक की जगह नए मुस्तहिकीन को शामिल किया जा रहा है और हुकूमत का मकसद तमाम अहल अफराद को मकानात फराहम करना है। तेलंगाना हुकूमत ने वरंगल एयरपोर्ट अराजी के हुसूल के लिए 205 करोड़ रुपए जारी किए। तेलंगाना हुकूमत ने 23 जुलाई को वरंगल में ममनूर एयरपोर्ट के लिए अराजी के हुसूल के लिए 205 करोड़ रुपए का रिलीज ऑर्डर जारी किया। रिलीज ऑर्डर तेलंगाना रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने जारी किया। इस साल फरवरी में मरकज ने वरंगल हवाई अड्डे की तरक्की और ऑपरेशनलाइजेशन को मंजूरी दी।
अखिलती तलबा से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। जिले अखिलती बहबूद ऑफिसर जी शंकराचार्य ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि जिले के तमाम अखिलती तलबा और कॉलेज के प्रिंसिपल्स और इंतजामिया को इत्तला दी जाती है कि रवा तालीमी साल 2025-26 में पढ़ने वाले अखिलती तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रेश और रिन्यूअल दरख्वास्त देने की तारीख का ऐलान किया गया है। लिहाजा जिले महबूब नगर के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में ज़ेर तालिब अहल अखिलती तलबा अपने मुतल्लिका कॉलेजों में ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त जमा करवाएं। दरख्वास्त दाखिल करने की इब्तिदाई तारीख 1 जुलाई है, जबकि आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। वक्फे से बारिश, आम जिंदगी अमलन मफलूज। आइंदा 4 दिन के दौरान कई अजला में बारिश का इम्कान। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा बेशतर अजला में गुज़िश्ता 3 दिन से वक्फे से मौसलाधार और औसतन बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी अमलन मफलूज होकर रह गई है। मुसलसल बारिश से कई अजला में आबी ज़खायर में खातिर ख्वाह पानी जमा हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश आसिफाबाद जिले के रविंदर नगर में 7.5 सेंटीमीटर, कोटला में 7.4 सेंटीमीटर और लोनेविली में 6.7 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेशकशी की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं शदीद बारिश होने के इम्कानात हैं। जुमे के रोज हैदराबाद, सिद्दीपेट, आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, खम्मम, भद्राचलम, हनमकुंडा, जंगांव, मेदक और कामारेड्डी अजला में शदीद बारिश हुई। हफ्ते को रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। इतवार को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, खम्मम, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में शदीद बारिश की तवक्को है। पीर के दिन आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और जोगलम्बा गढ़वाल में मौसलाधार बारिश के इम्कानात बताए गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में जुमे को सुबह से शाम तक वक्फे से बारिश या बूंदाबांदी होती रही। तेलंगाना के कई अजला में तूफानी बारिश। आसिफाबाद में 236.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इंतहाई शदीद बारिश हुई, जिससे नदी नालों, झीलों और सड़कों में पानी भर गया। बास मुकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया और हंगामी इक़दामात किए गए हैं। मुलुगु और कुमरभीम, आसिफाबाद अजला को नुकसान पहुंचा है। हुक्काम ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को अलर्ट पर रखा हुआ है। सुबह 3 बजे तक 24 घंटों की बारिश के दौरान आसिफाबाद जिले के बेचूर में सबसे ज्यादा 236.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुलुगु जिले के वेंकटापुरम में 218.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भद्दादरी जिले के कई दिगर मुकामात पर मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुलुगु के जिले कलेक्टर ने अवाम पर जोर दिया कि वो बाहर निकलने से गुरेज करें, खास तौर पर पुलों और शहरों के पास जाने से गुरेज करें। माहीगीरों को साहिल पर रहने का मशवरा दिया गया है। जिले में एक नदी रलावागू पर एक आर्जी सड़क को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रैफिक में खलल पड़ा। दरियाए गोदावरी के करीब नशीबी इलाकों में मुक़ीम अफराद से नकल मकानी के लिए तैयार रहने को कहा गया है और बहाली मराकिज़ में सहूलियत तैयार की जा रही है। पुराने गैर महफूज घरों में रहने वालों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की ताकीद की गई। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश की वजह से अहम शहरों को नुकसान। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश की वजह से कोकटपल्ली के भरतनगर सब्जी मंडी से समतानगर, चिलकलगुड़ा, फतेहनगर और बालानगर जाने वाली अहम शाहरा खस्ताहाली का शिकार हो गई है। सड़क पर जगह जगह पड़े गहरे गड्ढों ने न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किया, बल्कि राहगीरों और गाड़ी सवारों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी। मुकामी शहरियों और ड्राइवरों का कहना है कि बारिश के पानी से सड़क की हालत इंतहाई खराब हो गई है। छोटी गाड़ियां इन गड्ढों में फंसकर उलटने के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, जिससे कई हादसात रोनुमा हुए हैं। इस सूरत हाल में रोजाना सफर करना शहरियों के लिए एक कठिन इम्तिहान बन चुका है। मकीनों ने बताया कि वो कई बार इस मसले की शिकायत मुतल्लिका मुनसिपल हुक्काम से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही आवाम को खतरे में डाल रही है और अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि GHMC फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत करे और बारिश के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम करे ताकि आइंदा किसी जानलेवा हादसे से बचा जा सके। मेदक में आंगनवाड़ी स्कूल के छत का कुछ हिस्सा गिर पड़ा, तलबा महफूज। जिले मेदक में जुमे को तकरीबन 12 तलबा उस वक्त करिश्माती तौर पर महफूज रहे जब एक आंगनवाड़ी स्कूल के छत का कुछ हिस्सा अचानक गिर पड़ा। ये वाक़या कोड़ीपल्ली मंडल के कोकटपल्ली गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक आंगनवाड़ी स्कूल के ये तलबा सुबह में क्लासरूम में दाखिल हुए थे कि छत का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। ताहम इस वाक़े में कोई भी तालिब इल्म ज़ख्मी नहीं हुआ। टीचर्स ने बताया कि गुज़िश्ता 4 दिन से मौसलाधार बारिश की वजह से मुमकिन है ढांचा कमज़ोर हो गया होगा, जिसकी वजह से छत का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। हिमायत सागर के 6 दरवाज़ों से पानी का अखराज। शहर हैदराबाद के लिए पीने के पानी का एक अहम जरिया हिमायत सागर ज़ख़ीरायाब इस वक्त शदीद गफलत का शिकार है। इसके कई दरवाज़ों से पानी का अखराज हो रहा है। 17 दरवाज़ों में से कम 6 दरवाजे नुमाया तौर पर लीक कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कीमती पानी ज़ाया हो रहा है। ज़राए के मुताबिक हर साल लाखों रुपये खर्च करने के दावे किए जाते हैं ताकि हिमायत सागर की देखभाल और मरम्मत बर वक्त अंजाम दी जा सके, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल इसके उलट है।
मामूल के मुताबिक हर मौसम गर्मा में दरवाजों की मरम्मत और सीलिंग का काम सब्ज डनम यानी सीलेंट की मदद से किया जाता है ताकि पानी का अखराज रोका जा सके। ताहम इस साल इन इक़दाम के निफाज के शवाहिद न होने के बराबर हैं। अवामी हल्कों में इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तहक़ीक़ात की जाएँ और गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरियों का कहना है कि ऐसे वक्त में जब शहर को पानी की किल्लत का सामना है, इस तरह का ज़िया नाकाबिल कबूल है। मेट्रो वाटर बोर्ड के टेक्निकल डायरेक्टर सुदर्शन ने इस मामले पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए पानी के अखराज की तस्दीक की है। उनका कहना है कि यह मसला पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पेश आया है और बहुत जल्द मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बोर्ड किसी भी उभरते मसले को फौरी तौर पर हल करने के लिए सरगर्म अमल है। हिमायत सागर चूँकि हैदराबाद के लिए पीने के पानी का लाजमी जरिया है, इसलिए माहिरीन का कहना है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इंतजाम के लिए फौरी और संजीदा इक़दाम की अशद ज़रूरत है ताकि मुस्तक़बिल में पानी की फराहमी मुतासिर न हो। गुजरात में शहरियत तरमीमी कानून के तहत 185 पाकिस्तानी मुहाजिरीन को दी गई हिंदुस्तानी शहरियत। हुकूमत ने फलाही स्कीमों के फ़वाइद की भी यकीन दहानी कराई। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के तहत गुजरात में 185 पाकिस्तान से आए हुए अफराद को हिंदुस्तानी शहरियत दे दी गई है। चहारशंबे के रोज़ राजकोट में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब के दौरान वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हरीश सांघवी ने इन अफराद को शहरियत के सर्टिफिकेट सौंपे। ये मुहाजिरीन कुछ मोरबी और राजकोट में मुक़िम थे, जिन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से फलाही स्कीमों में मुकम्मल शिरकत की यकीन दहानी भी करवाई गई है। इस मौके पर सांघवी ने कहा कि आज आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है, अब आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, खुश रहिए। फहश मवाद नशर करने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी। OTT प्लेटफॉर्म्स पर बेलगाम अंदाज में दस्तयाब काबिल एतराज़ मवाद को रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने कुछ ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद की है जो फहश मवाद नशर कर रहे थे। हुकूमत ने उलू ALTD समेत चंद ऐप्स और वेबसाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने हालिया दिनों एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जुमला 24 ऐप्स और वेबसाइट्स पर यह पाबंदी आयद की गई है। हुकूमत ने मुल्क भर के तमाम इंटरनेट सर्विस फराहम कुनंदगान को हिदायत दी है कि इन वेबसाइट से रिसाई बंद कर दी जाए। मज़ीद कहा गया है कि अगर इन हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई तो मुतल्लिक़ा इदारे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो सकते हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि उलू LTT, बिग शॉट्स, देसी फ्लेक्स, गुलाब ऐप वगैरह 12 कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने प्लेटफॉर्म्स पर फहश मवाद फैला रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। मानसून इजलास का पहला हफ्ता मुकम्मल, कोई काम नहीं हुआ। लोकसभा में मानसून इजलास के पहले हफ्ते में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस और बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR के अमल को रोकने के मुतालबे पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से कोई काम नहीं हो सका। हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई जुमा दोपहर 2 बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की, अपोजिशन के अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए ऐवान के बीच में आकर हंगामा आराई और नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने हंगामा आराई के दरमियान ऐवान को चलाने की कोशिश की। स्पीकर ने हंगामा करने वाले अरकान से कहा कि वो मनसूबाबंद तरीके से ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं। अपोजिशन कसदन ऐवान को चलने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय हो तो मिलकर मसले का हल निकाला जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मालदीव के सदर ने पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मालदीव पहुंचे, जहां माले हवाई अड्डे पर सदर मोहम्मद मोइस और दीगर वज़रा ने इनका पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म अपने बरतानिया के दौरे के अख्ताम के बाद मालदीव पहुंचे हैं। वो मालदीव के 60वें यौम आज़ादी की तक़रीब में मेहमान खुसूसी होंगे, जो दोनों मुल्कों के दरमियान 6 दहाइयों पर मुश्तमिल सिफारती ताल्लुक़ात की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह दौरा हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात को दोबारा मजबूत बनाने की सिमत एक अहम कदम समझा जा रहा है। गजा जाने वाला इमदादी जहाज़ हुंजुला लापता, इसराइली हमले का खदशा। गजा के मजलूम और महसूर किए गए फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाले बैनुल अक़वामी जहाज़ हुंजुला से मवासिलाती राब्ता अचानक मुनक़ता हो गया है, जिस पर आलमी सतह पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की जा रही है। जहाज़ की पुरअसरार गुमशुदगी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब इसके इर्द गिर्द ड्रोन्स की मुश्तबा परवाज़ों की इत्तलात भी मौसूल हो रही थी, जिससे एक मुमकिन इसराइली हमले का खदशा मज़ीद संगीन हो गया। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन, जो मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों पर मुश्तमिल इमदादी इत्तेहाद है, इसने तस्दीक की है कि हुंजुला नामी यह जहाज़ इसराइली मुहासरे के शिकार गजा के वासियों के लिए इमदाद लेकर रवाना हुआ था, मगर अब किसी भी किस्म के रेडियो, सैटेलाइट या डिजिटल राब्ते में नहीं रहा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।